गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, लेंस। ये क्लास 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में या यूपी बोर्ड में किसी भी में ये लेंस दिया गया है। आपको हम लेंस के आज बताएंगे इसके प्रतिबिंब बनने के नियम। लेंस दो प्रकार का होता है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया लेंस उत्तल होता है, एक होता है अवतल। आइए देखते हैं इसके कुछ पॉइंट हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। पहला कंडीशन है, जब वस्तु अनंत पर होता है तो अनंत से मुख्य अक्ष के समांतर दो किरण यहाँ दिखाई गई है और ये फोकस बिंदु पर मिलेगी, लेकिन ये वास्तविक उल्टा होता है, ये मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। मुख्य अक्ष के समांतर अनंत से आने वाली किरणें फोकस बिंदु पर मिलती हैं। ये यहाँ भी फोकस बिंदु है, लेकिन ये मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु रखी गई थी तो मुख्य अक्ष के नीचे वस्तु बन रही है। अब अनंत से ये भी रे जा रही है, अनंत से ये भी रे आ रही है, दोनों किरणें जो है अनंत से आ रही हैं। फोकस बिंदु और लेंस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं, जब वस्तु अनंत और 2f के बीच में रखा हो तो 2f क्या है, ये दूरी f होगी, ये भी दूरी यहाँ से f होगी, तो f मिलके कितना हो जाएगा, 2f होगा यहाँ से। तो 2f दूरी पर जब वस्तु रखी होती है, 2f दूरी और अनंत के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तो इसका इमेज 2f पर वास्तविक और उल्टा बनता है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। दो किरण यहाँ भी दिखाया गया है, एक प्रकाशित केंद्र से होकर जा रही है और एक मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, जब वस्तु 2f दूरी पर हो तो 2f दूरी पर जब होगा तो 2f पर ही इमेज बनेगा, दूसरी तरफ इसमें वास्तविक और उल्टा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट अगला टॉपिक। यहाँ जब 2f डैश और f डैश यानी 2f और f के बीच में जब वस्तु को हम रखते हैं तो इसका वास्तविक और उल्टा इमेज बनेगा, 2f के बाहर बनेगा और वास्तविक उल्टा इसमें भी रहेगा, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है। आइए देखते हैं पांचवा कंडीशन, जब फोकस बिंदु f डैश पर वस्तु को रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनता है। तो वस्तु अनंत पर बनेगा, ऐसा आपको अवतल दर्पण में भी बताया गया। फोकस बिंदु पर किसी में भी अगर हम फोकस बिंदु पर वस्तु को रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, अनंत। और अनंत से आने वाली समस्त प्रकाश की किरणें किस बिंदु पर मिलती हैं, फोकस बिंदु पर मिलती हैं। ये आप अच्छे से याद कर लेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। यहाँ से ये 6 नंबर आपका है। 6 नंबर में क्या है, 4 5 6। तो यहाँ जब हम फोकस बिंदु और लेंस के बीच में वस्तु को रखते हैं तो उसका इमेज आभासी बनेगा, वस्तु से कई गुना बड़ा बनता है। ये आपको किस में बताया गया, अवतल दर्पण में भी बताया गया। अवतल दर्पण में जब हम फोकस बिंदु और दर्पण के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज अनंत पर आभासी बनता है और वस्तु से कई गुना बड़ा बनता है। वही कंडीशन इसमें भी लगेगा। जब फोकस बिंदु f डैश और प्रकाशित केंद्र O के बीच में वस्तु को रखा जाए तो इसका इमेज आभासी बनेगा, लेकिन वस्तु से कई गुना बड़ा बनता है। इसके लिए हमने दो किरण दिखाया, एक मुख्य अक्ष के समांतर और ये फोकस से होकर निकल जा रही है, दूसरी किरण जो प्रकाशित केंद्र O से होकर जा रही है वो इसको पीछे बढ़ाने पर दोनों किरणें I डैश पर मिलती हैं, तो ये आभासी इमेज होगा और ये आभासी इमेज वस्तु से कई गुना बड़ा बनता है। और यहाँ पर जो अवतल लेंस दिखाया गया है, अवतल लेंस से हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो इसमें कोई भी कंडीशन हो, अनंत से चाहे जितनी दूरी पर आप रखिए, लेकिन इसका जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से छोटा ही बनाएगा। क्यों, यहाँ दिखाया जा रहा है पैरेलल रेज आई इधर निकल गई, प्रकाशित केंद्र O से या C से होकर जा रही है और इन दोनों किरणों को जब हम बढ़ाते हैं तो I डैश पर मिलती हैं, तो I डैश पे हमको इमेज दिखाई देता है, ये इमेज I डैश है, वस्तु से छोटा है। तो इसमें इतनी कंडीशन हैं, आपको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको खूब अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है आंकिक प्रश्न के लिए। आंकिक प्रश्न लगाने के लिए ये नियम जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे पिछले वीडियो में आपको अवतल दर्पण से संबंधित
सभी प्रॉपर्टी बताई गई, उसको आप भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। थैंक यू।